भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया। अब सुगमतापूर्वक कल्याण करने वाले भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उससे अन्न का भोक्ता मानता है आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। इसलिए किसी की पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं उन सबका भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बताया है। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए ही सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सर्वलोक महेश्वरम। भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन ही हैं। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वरम पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपना कैसे मान सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपने मानते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं, परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रियां, मन आदि को अपने मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है। कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रहा जिसके स्वामी भगवान कहलाएं, अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ नहीं। इसलिए सब कुछ भगवान का ही है, ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं। वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रहती है। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं, और ऐसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृद हैं। फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति आदि कैसे हो सकते हैं। जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। भगवान को किसी से कुछ भी पाना ही नहीं है, नान वाप्तव्यम, इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहता और सबका हित चाहता है तथा करता है, इसलिए वह भी सबके सुहृद होते हैं। सुहृदः सर्वदेहि नाम। भक्तों में जो सुहृदता आती है वह भी मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहृद हैं। इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान ले तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान लें तो कहना ही क्या। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना ना मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं। भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम पदों से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी ना चाहें और कुछ भी ना करें। सर्वलोक महेश्वरम पद से कहते हैं कि अपना कुछ भी ना माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों का आधिपत्य त्याग कर दें।
तथा सुहृदम सर्वभूतानां पद से कहते हैं कि केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना न माने। इन तीनों में से एक बात भी मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वह बदले में सुख चाहेगा। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। जब सब वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान का को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं। माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए और चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाएगा। कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भाव भी साथ में आ सकते हैं। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया, पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही, और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्म करने की बात भी कही है। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। इस अध्याय में भगवान ने कर्म पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्ति योग का वर्णन किया है, जो भगवान का मुख्य ध्येय है।